हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डैश शिफ्ट। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन, कॉमेडी एंड हॉरर मूवी है। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे वैम्पायर ने अमेरिका में धीरे धीरे अपना साम्राज्य बसाने लग गए हैं, जो यहाँ की आम जनता के लिए मुसीबतों का कारण बन चुका है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस शानदार मूवी का एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत होती है सेंट वैली से, जहाँ हम बर्ट जेब्लॉस्की को देखते हैं, जो पुल साफ करने एक बंगले में जाता है। और थोड़ी देर में पुल साफ करने के बाद वो अपना गेटअप चेंज करता है और उस बंगले में घुसता है, लेकिन उस घर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वो कमरे के अंदर डोर पे एक मेटेलिक वायर लगाता है। ये वायर किस यूज में आएगा ये हम आगे देखेंगे। अब बर्ट पूरे घर को चेक करता है और आगे बढ़ता जाता है। तभी वहाँ एक बुढ़िया आ जाती है और कहती है, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो और माइकल कहाँ है। तभी बर्ट अपनी शॉटगन से उस बुढ़िया को ठोक देता है। बुढ़िया उल्टी पड़ जाती है। अचानक बुढ़िया वापस उठती है और उसका लुक एकदम वैम्पायर्स जैसा हो जाता है, क्योंकि वो असल में वैम्पायर्स होती है। अब वो बर्ट के एक सॉलिड लात मारती है, जिससे बर्ट दीवार तोड़ता हुआ दूसरे रूम में आ गिरता है। अब बर्ड की खोपड़ी सटकती है और वो अपनी पूरी शॉटगन बुलेट से भर लेता है, लेकिन वो चुड़ैल बड़ी स्मार्ट होती है। अचानक पीछे से वार करती है, लेकिन बर्ड उसे उठा उठा के पटकता है और उसकी हड्डी पसली तोड़ देता है और अपनी पिस्टल से पूरी मैगजीन उसमें लोड कर देता है और एक खंजर उठाता है और उसकी गर्दन काट देता है। तभी पीछे से माइकल भागता हुआ आता है और उसकी गर्दन उसी मेटेलिक वायर से कट जाती है। अब बर्ड इन दोनों के दांत निकाल लेता है, क्योंकि बर्ड का काम ही यही है, इन जैसे वैम्पायर को मार के इनके दांत बेचने का, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऑड्री सन होता है, जो इन सभी ड्राकुला की लीडर है। ऑड्री सन एक आदमी को उसी के घर में जिंदा आरसीसी में दफना देती है, क्योंकि ऑड्री सन वैली के सभी घरों में वैम्पायर को बना देना चाहती है। अब हम बर्ड की वाइफ जेस को देखते हैं। जेस बर्ड से कहती है कि उसकी बच्ची की स्कूल की फीस भरनी है, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बर्ड कहता है, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ जेस, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जेस कहती है कि ओनली 7 दिन है आपके पास में, या तो बच्ची की फीस भरना, नहीं तो मैं अपने मॉम के घर पे उसे लेके चली जाऊंगी। क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, इसलिए इनमें इतनी नोक-झोंक हो रही है। बर्ड अब ट्रॉय नाम के आदमी के पास जाता है, जो इन वैम्पायर्स के दांतों की खरीद फरोख्त करता है। बर्ड टॉय को कहता है कि उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन टॉय उसे उन दांतों की अच्छी कीमत नहीं देता है, इसलिए बर्ड वहां से निराश होकर वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑड्री सन उस बुढ़िया के घर आती है और उसकी सर कटी लाश को देख के खून के आंसू रोने लगती है। उसे बहुत बुरा आता है और वो अपने आदमियों से कहती है कि ढूंढो उसे जिसने इनका यह हाशिर किया है। बर्ड अब उस यूनियन ऑफिस के सामने होता है, जो लीगली इन वैम्पायर को मारने का काम करता है। और बर्ड पहले भी यहाँ काम कर चुका है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसे वहाँ से निकाल दिया था। अब बर्ड अपने पुराने दोस्त बिग जॉन को वहाँ बुलाता है और उसे वापस यूनियन में शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे 7 दिन में $10,000 का इंतजाम करना है, वरना उसकी वाइफ उसकी बेटी को उससे दूर ले जाएगी। बिग जॉन कहता है, ओके, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बिग जॉन वहाँ से बॉस के केबिन में जाता है और बर्ड को वापस यूनियन में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन बॉस कहता है कि जॉन, तुम्हें पता नहीं है बर्ड कितने सारे नियमों का उल्लंघन कर चुका है। जिस पे बिग जॉन कहता है, ये पहले वाला नहीं रहा, अब इसमें सुधार आ गया है, अब ये कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगा। बॉस कहता है, बिग जॉन, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं इसे वापस जॉब पे रख रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि बर्ड कोई नियम ना तोड़े, इसलिए मैं इसके साथ में मेरा एक आदमी भी ड्यूटी पे हरदम रहेगा। अब ऑड्री सन टॉय के पास आती है और उसे वहाँ वैम्पायर के बहुत सारे दांत देखने को मिलते हैं। ऑड्री सन को बहुत गुस्सा आता है और वो टॉय से उस बुढ़िया के कातिल के बारे में पूछती है, जो हमारी बिरादरी को खत्म कर रहा है, और जैसे ही बर्ड का नाम लेती है वो उसको खत्म कर देती है। अब हम बर्ड को देखते हैं, जो अपने नए पार्टनर के साथ है, जिसे यूनियन ने भेजा है। वो बेहद ही ढीला और फट्टू किस्म का इंसान होता है, जिसका लड़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है, और उसका नाम सेंट होता है। अब ये दोनों कोंगो पार्क आते हैं वैम्पायर को मारने के लिए, जहाँ बर्ड जाते के साथ ही सभी वैम्पायर से भिड़ जाता है और सबको शूट करने लगता है। तभी वहाँ पर एक वैम्पायर बर्ड पर भारी पड़ने लगता है। तभी बर्ड सेंट से कहता है कि मुझे वो गन दो, जल्दी गन दो, लेकिन सेंट बहुत टाइम लगा देता है। इस पर बर्ड कहता है, अगली बार मैं तुमसे गन मांगू तो तुझे गन देनी होगी, समझा ना तू। अब बाहर आके सेंट की तो पैंट गीली हो जाती है। खैर, अब शाम को छुट्टी के बाद में ये दोनों अपने अपने घर जाते हैं, जहाँ बर्ड की बिल्डिंग में एक हैदर नाम की लड़की मिलती है, जो बर्ड से कैजुअली बात करती है। अब अगले दिन ये दोनों वापस काम पे जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ बर्ड सेंट की फाइल चेक कर लेता है। उसमें लिखा होता है कि बर्ड ने कितने सारे नियम तोड़े हैं। इस बात पे बर्ड को गुस्सा आता है और वो सेंट से कहता है कि तू मुझे यूनियन से निकालना चाहता है क्या। सेंट कहता है, ये मुझे रिकॉर्ड के लिए रखना होता है, और वैसे भी तुमने बहुत सारे नियम तोड़े हैं। बर्ड कहता है, अगर मैं नियम से चलता तो अब तक हमारी कब्रें बिछ चुकी होती, और देख मुझे कुछ दिन के लिए बख्श दे। अब ये दोनों वैली पहुंचते हैं, क्योंकि बर्ड को बिग जॉन ने एक टिप दी थी, जहाँ बहुत सारे वैम्पायर रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नाजरीन ब्रदर्स आ जाते हैं। बर्ड कहता है, ये साले मेरे सामने अभी भी बच्चे के बच्चे ही हैं। नाजरीन ब्रदर्स कहते हैं, बर्ड, उन सभी वैम्प्स को हम सब मिलकर उड़ा देंगे और सारा पैसा आधा आधा कर लेंगे। बर्ड हरदम अकेले काम करता था, लेकिन आज वो ना चाहते हुए भी उनके साथ काम के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। अब ये पूरी तैयारी के साथ उस घर की ओर निकल लेते हैं और उस घर में 2 वैम्प्स को देखते हैं। अंदर जाकर नाजरीन ब्रदर्स बोलते हैं, बंदूक मत उठाना छोटे, और उसी टाइम उन दोनों वैम्प्स को ठोक देते हैं। तभी उन दोनों वैम्प्स की चीख सुन के उनका बाप निकल कर आ जाता है, जिससे बर्ड एक शॉट में उड़ा देता है। अब ये उन तीनों के दांत निकालते हैं, लेकिन तभी उस
घर में से बहुत सारे वैम्प्स इन पर हमला कर देते हैं। अब ये भी कमर कस लेते हैं और इन वैम्प्स को ठोकना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सिंथ एक वैम्प्स के साथ फंस जाता है जो सिंथ की खूब धुलाई करती है, जिससे सिंथ की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन एन वक्त में नाजरीन ब्रदर्स उस वैम्प्स को काम लगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक वैम्प्स बर्ड को उठाकर फेंक देता है, जिससे बर्ड की कमर सीधी हो जाती है। लेकिन बर्ड अगले ही पल उस वैम्प्स को ठोक देता है। अब ये खूब मारा मारी ठोका ठोकी करके सभी वैम्प्स की लाशें बिछा देते हैं और ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनके हाथ में जैकपॉट लगा है। अब अगले दिन बर्ड अपनी बेटी के साथ में एक बर्थडे पार्टी में जाता है, जहाँ ऑडिशन को उसके पास फोन आता है और वो कहती है, बर्ड तूने खूब आतंक फैला दिया है, अब देख मैं तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ क्या करती हूँ, आखिरी केक खा ले बेटा। तभी वहाँ पर दो वैम्प्स कार में नजर आते हैं। उन्हें देख के बर्ड अपनी बेटी को वहाँ से लेके निकलता है, लेकिन ये साले वैम्प्स उसका पीछा छोड़ते ही नहीं है। खैर काफी भागा भागी दौड़ा दूरी के बाद बर्ड अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो ऑडिशन को देखता है। उसकी बीवी और बच्चे ऑडिशन की गिरफ्त में होते हैं और बेचारा सिंथ उसे तो वो खून चूस कर मार कर ही पटक देते हैं, जो अब थोड़ी देर में वैम्प्स बनने वाला है। अब ऑडिशन कहती है, बर्ड खूब वैम्प्स मारे हैं ना तूने, तुझे तो ये भी पता नहीं होगा कि वो बुढ़िया कौन थी जिसे तूने इतनी बेदर्दी से मारा है। वो मेरी बेटी थी बेटी, और अब तू देख मैं तेरी बेटी को वैम्प्स बनाकर तेरी ही बीवी का खून चुसवाऊंगी। और बर्ड को उल्टा पटक देते हैं, जिससे सर पे लगने से बर्ड बेहोश हो जाता है और वो देखता है कि सिंथ अब वैम्प्स बन गया है। अब सिंथ कहता है, मुझे अलग फील हो रहा है, जैसे मेरे खून में वो उबाल आ गया हो। अब बर्ड कहता है, देखो थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मिलके कोई इलाज निकालेंगे, कुछ सोचेंगे। लेकिन सिंथ कहता है, मुझे भूख लग रही है, और वो बर्ड पर हमला कर देता है। लेकिन बर्ड उसे उसी टाइम सेल्फ डिफेंस में उसकी गर्दन उड़ा देता है। अब सिंथ अपनी गर्दन को वापस अपने धड़ पर रखता है और कहता है, आई एम सॉरी दोस्त, मैंने तुम्हें खाने की कोशिश की। अब बर्ड को शक होता है कि उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन हैदर ने दी है, तो बर्ड बिना समय घुमाए हीटर के घर पहुंचता है, जहां वो जाते के साथ ही हीटर में खर्चा पानी देने के मुंह से जाता है और ठोकना चालू करता है। लेकिन हीटर भी उस पर हाथ उठा देती है और हीटर कहती है, मुझे समझाने का मौका दो बर्ड। वो कहती है, वो लोगों को वैम्प्स बना रही है, देखो उसने मेरा भी क्या हाल किया है, मुझे भी वैम्प्स बना दिया है। तुमने उस बुढ़िया को मारा था, वो उसकी बेटी थी, इसलिए वो तुमसे बदला लेना चाहती है, उसने मेरा भी यूज किया है। अब ये सारी बात बर्ड को समझ में आ जाती है। अब बर्ड के साथ ये दोनों भी बदला लेने के लिए निकल लेते हैं। इस बेरहम नाइट शिफ्ट में तुम्हारा स्वागत है। अब ये तीनों पहुंचते हैं ऑडिशन के अड्डे पे, जहाँ ऑडिशन के आदमी इन पे गोली शूट करते हैं, जिससे सिंथ घबरा जाता है। इस पे हीटर सेंस से कहती है, ये हमें इंसान समझ रहे हैं, अब इन्हें वैम्पायर की ताकत बतानी होगी। अब ये तीनों इन सभी को मारने लगते हैं और काफी मारा मारी काटा काटी के बाद भी इन सालों की तादाद कम नहीं हो रही होती है और ये इन सभी के बीच में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तभी एंट्री होती है आतंक के दूसरे नाम की, बिग जॉन, जो वहाँ पे ऐसी तबाही मचाता है इन सब ने कभी सोची नहीं होगी। उसकी फायरिंग स्टार्ट होती है और खत्म होती है इन सभी लाशों के ढेर पे। अब ये चारों दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ बर्ड और बिग जॉन एक टनल के रास्ते से नीचे जाते हैं, जहाँ इन दोनों में वापस से वैम्प्स में हमला कर देते हैं और इस लड़ाई में एक वैम्प्स बिग जॉन को काट लेती है, जिसके बारे में बिग जॉन बर्ड को नहीं बताता है। बर्ड कहता है, मेरे भाई तू ठीक तो है ना? बिग जॉन कहता है, कुछ नहीं, ये छोटी सी खरोच है। तभी बिग जॉन बर्ड को अंदर धक्का दे देता है और शटर बंद कर देता है, क्योंकि उससे पता है वो थोड़ी देर में वैम्प्स बनने वाला है। वो कहता है, तू अंदर जा, मैं इन सब सालों को संभाल लूंगा। बर्ड कहता है, तू अपना ख्याल रखना भाई। और तभी बहुत सारे वैम्प्स बिग जॉन की ओर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन बिग जॉन सबको मारता रहता है। लेकिन अब बिग जॉन की गोलियां खत्म हो गई है, लेकिन बिग जॉन अकेला नहीं मरेगा, वो इन सबको लेकर ही मरता है। अब बर्ड ऑडिशन के पास पहुंच जाता है, लेकिन ऑडिशन बहुत गुस्से में होती है और ऑडिशन बर्ड को धोना शुरू कर देती है। वो बर्ड को उठा उठा कर पटकती है। यहाँ दूसरी ओर सिंथ और हीटर दूसरे वैम्प्स को मार रहे होते हैं, जो काफी ताकतवर होता है, लेकिन ये दोनों मिलकर पहले उसके हाथ उखाड़ कर बेचारे को अपाहिज बना देते हैं, फिर उसको मार देते हैं। अब बर्ड की हालत खराब हो चुकी है। तभी उसकी बीवी उसे बचाने आती है और ऑडिशन के एक सरिया घुसा देती है, लेकिन ऑडिशन को कुछ नहीं होता। अब ऑडिशन बर्ड्स को छोड़ के उसकी बीवी को मारने जाती है, लेकिन तभी बर्ड पीछे से उसके सर पे गोली मार देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑडिशन ने पावर प्लस कैप्सूल खा रखा होता है और वो पलट के बर्ड को मारने के लिए आती है। लेकिन बर्ड ने पहले ही मेटेलिक वायर लगाया होता है, जिससे ऑडिशन की गर्दन खचाक से कट जाती है, हर बार असरदार। अब बर्ड अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश है। अब ये सभी अपने होम स्वीट होम की तरफ निकलते हैं। अब लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बिग जॉन मरा नहीं है, वो जिंदा है। इसे कहते हैं शेर का बच्चा। तो दोस्तों, यहाँ होती है इस शानदार मूवी की एंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय।